जब भी हमें किसी से प्यार होने लगता है या किसी चीज के प्रति हमारा लगाव बढ़ते जाता है, हम जिन चीजों के प्रति अट्रैक्ट होते जाते हैं, तो धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा प्यार गहरा होने लगता है, इस प्यार की वजह से सामने वाले पर्सन में भी एक फीलिंग डेवलप होती है, एक इमोशन डेवलप होती है। और धीरे धीरे हम जिस इंसान से प्यार करने लगते हैं, हम ये नोटिस करते हैं कि रिटर्न में हमें भी प्यार मिलने लगता है। और ये सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं होता, अगर हम जानवर से भी प्यार करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं कि जानवर भी हमसे प्यार करने लगता है। और यहाँ बातें सिर्फ जानवर तक ही सीमित नहीं है, अगर हम पत्थर के मूर्त को भी प्यार करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम ये पाते हैं कि जो पत्थर की मूर्त होती है वो भी हमसे प्यार करने लगी है, वो भी हमसे बातें करना चाह रही है जिस तरह की बातें हम पत्थर से करना चाह रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हाँ, इतना जो सारी चीजें हो रही है जो हमें बाहर की दुनिया में दिखाई दे रही है, क्या ये बाहर के दुनिया में ये सारी चीजें हो रही है या ये सारी चीजें हमारे अंदर ही हो रही है? जहां हमें लगता है कि हम सामने वाले से प्यार कर रहे हैं इसलिए सामने वाले हमसे प्यार कर रहे होते हैं, तो क्या हम सच में सामने वाले से प्यार कर रहे होते हैं या उस समय भी हम सिर्फ खुद से ही प्यार कर रहे होते हैं? बस हम ये भ्रम में रहते हैं कि सामने वाले से हम प्यार कर रहे होते हैं। जहां सोचने वाली चीज ये है कि जब हमें किसी से गहरा प्यार होता है तो हमें लगता है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत यही चेहरा है, दुनिया में सबसे खूबसूरत यही इंसान है, इसके अलावा कोई इंसान ही नहीं है जो इतनी खूबसूरत हो। पर यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर सच में वो इंसान इतना ज्यादा खूबसूरत होता तो पूरी दुनिया को उससे प्यार हो गया होता, सिर्फ अकेले हमको ही उससे प्यार नहीं हुआ रहता। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया उससे प्यार नहीं कर रही है, तो ये इस बात का निशानी है कि पूरी दुनिया में वो सबसे सुंदर इंसान नहीं है। अगर पूरी दुनिया में वो सबसे सुंदर इंसान होता और सबसे अट्रैक्टिव इंसान होता तो सबको उससे उसी प्रकार का प्यार होता जिस प्रकार का प्यार हमें उनसे हो गया है। पर ऐसा होता नहीं है। तो आइए आज डीपली में समझते हैं ऐसा क्या होता है हमारे अंदर जहां पे हमें ये लगता है कि हमें सामने वाले इंसान से प्यार हो गया है और जिसकी वजह से सामने वाले इंसान भी हमें प्यार कर रहा होता है। पर असल में होता यह है कि हम उस समय भी खुद से ही प्यार कर रहे होते हैं, बस हमारी जो प्यार की परछाई है वो हम खुद में नहीं देख सकते, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है सामने एक इंसान की, एक जानवर की या फिर पत्थर की मूर्त की, जिसे हम देख के जब अपना प्यार हम एक्सप्रेस करते हैं तब हम ये देखते हैं कि हमारी परछाई जब सामने वाले इंसान में दिखने लगती है तब हमें ऐसा फील होने लगता है कि ये इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, इससे मुझे गहरा प्यार हो गया है। जिस प्रकार से हमारा चेहरा कितना भी अच्छा हो लेकिन इसे देखने के लिए हमें आईने की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से होता यह है कि हमारे अंदर जो प्यार होता है इसको डेवलप करने के लिए, इसको बाहर लाने के लिए हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत पड़ती है जो हमारी इमेजिनेशन का सोच हुआ करती है। जहां हम ये देखते हैं कि जब किसी इंसान को कभी देखते हैं जिसे लव एट फर्स्ट साइट भी कहते हैं, तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि कुछ पुराना नाता लग रहा है इस इंसान से, कुछ तो अजीब बात है इस चेहरे में जो इतना अट्रैक्ट कर रही है। ये जो सारी चीजें हुआ करती है ये सिर्फ इसलिए होती है कि हमारी कल्पना में पहले से ही वो चीजें होती है। जब उसको हम रियल लाइफ में देखा करते तो पहली बार ये एहसास होता है कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, लाइफ की एक डिवाइन कनेक्शन है इस इंसान के साथ, इसीलिए तो इसके प्रति इतना अट्रैक्ट होते जाते हैं। कभी कभी कुछ जानवर को भी देखते हैं जिससे देख कर लगता है कि कितना प्यारा जानवर है, पर ये जो हमें लगता है कि कितना प्यारा जानवर है, ये प्यारा जानवर हर इंसान को उतना प्यारा नहीं लगता जितना हमें लग रहा है। क्योंकि होता यह है कि जब हम अपनी कल्पना को जब देख रहे होते हैं बाहर में, जब हम अपनी चीजों को किसी और में देख रहे होते हैं, तब जाके हमें ये एहसास होता है कि ये क्या खूबसूरत चीजें हैं। वो खूबसूरत चीजें बाहर नहीं हुआ करती बल्कि वो सारी चीजें हमारी अंदर होती है। बस उसे देखने के लिए, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक ऐसी चीजों की जिस चीज के प्रति हम अट्रैक्ट हो सके, जहां पे हम अपनी फीलिंग को बयां कर सके। तो आइए अब इसे डीपली समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है हमारे अंदर जिसकी वजह से हमें ये जादुई चीजें दिखा करती है। प्यार एक ऐसी चीज है जो दुनिया के हर एक चीज में पाई जाती है। यूनिवर्स में कोई ऐसा कण नहीं जिसके अंदर प्यार की फीलिंग ना हो, पर ये जो प्यार की फीलिंग होती है ये उस प्रकार से नहीं होती जिस प्रकार से हम हमेशा समझा करते हैं।
बेसिकली होता क्या है कि सभी चीजों के अंदर जो प्यार होती है ये कभी भी उपजा हुआ प्यार नहीं रहती, बल्कि प्यार का बीज हुआ करती है। जहाँ पे होता ये है कि जिस बीज को जिस प्रकार की फर्टाइल सॉइल मिलती है उस प्रकार से ये ग्रो करना शुरू करती है। जैसे कि हम देखते हैं कि हर एक बीज के अंदर एक जीवन छुपी होती है, लेकिन जब तक ये उपजाऊ मिट्टी में नहीं जाती तब तक हम ये देखते हैं कि उसके अंदर जो वो गुण है कभी भी वो एक्सप्रेस नहीं होता। जैसे कि जब हम देखते हैं कि जब किसी बीज को उपजाऊ मिट्टी मिलने लगती है तो धीरे धीरे देखते हैं उसका जो बीज है वो पहले अंकुरित होना शुरू होती है और धीरे धीरे वो एक छोटा सा पौधा बनती है। लेकिन जिस मोमेंट पे वो पौधा बनती है तो हम देखते हैं उसका जो नीचे बीज का हिस्सा है वो धीरे धीरे विलीन होते जाती है और जैसे जैसे पौधा बढ़ते जाता है तो नीचे में जो उसका बीज था उसको देखते वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और फिर यहाँ से वो कहानी शुरू होती है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि बीज के पास जो अपना एक गुण था, एक जो पोटेंशियल था, वो पोटेंशियल धीरे धीरे बाहर आने लगती है। लेकिन धीरे धीरे हम यहाँ पे ये देखते हैं कि पहले जो बीज थी जिसके अंदर सिर्फ पोटेंशियल थी जीवन लाने की, वो देखते हैं कि जैसे जीवन को ग्रो कर दिया तो उसी मोमेंट पे देखते हैं कि धीरे धीरे किस प्रकार से उसका जो बीज है वो धीरे धीरे डिजोल्व होना शुरू हो जाता है उसी मिट्टी में। और एक समय ऐसा आता है जब वो बीज पूरी तरह से डिजोल्व हो जाती है तो वहाँ पे जो बीज है धीरे धीरे वो पौधा का रूप ले लेती है और जैसे जैसे टाइम के साथ साथ उसको और अच्छा वातावरण मिलता है, सॉइल में अगर और भी ज्यादा फर्टिलिटी है तो देखते हैं कि काफी अच्छे तो वहाँ पे वो पौधा ग्रो कर रही है। जहाँ पे उसको ये कंडीशन दिन बाय दिन अच्छी मिलते जाए तो देखते हैं कि काफी मैच्योर पौधा हो जाती है। जहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से वो कितना विशाल रूप ले लेती है, जहाँ पे बीज को ये लगता है कि ये सारी चीजें इस मिट्टी के वजह से आ रही है और मिट्टी को ये पता है कि ये सारी चीजें इस बीज के अंदर ही थी। बस हम क्या किए कि इसके ऊपर का वो परत को हटा दिए, जिस परत को हटाने के बाद ये ग्रो करना शुरू किया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हर एक जो बीज होती है, जो हम देखते हैं अलग अलग पेड़ पौधे की जो अलग अलग बीज होती है उसके अंदर जो पोटेंशियल होती है, जमीन सबके लिए सेम रहती है, लेकिन उसी जमीन में देखते हैं कि जो बीज का एसेंस होता है, बीज का जो पोटेंशियल होता है, हर एक बीज की पोटेंशियल अलग अलग होती है। इसीलिए हर एक पेड़ पौधा की साइज अलग अलग हुआ करती है, हर एक का गुण अलग अलग हुआ करती है। मिट्टी सबके लिए सेम होती है लेकिन फिर भी देखते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस सब में आ जाती है। जहाँ पे बीज को हमेशा ये लगता है कि ये मिट्टी की वजह से हो रही है और मिट्टी को ये लगता है कि ये बीज की वजह से हो रही है। तो इसी प्रकार से होता है कि जब हमें किसी से प्यार होने लगता है तो हमारी जो परछाई है जब धीरे धीरे उन चेहरों में दिखने लगती है और इसकी वजह से ये जो लगाव होता है तो सामने वाले इंसान को भी हमारे अंदर वो अपनी परछाई को देख रहा होता है, जिसकी वजह से होता है कि जो प्यार एक साइड से शुरू होता है धीरे धीरे देखते को दोनों साइड से मिलने लगती है। और जब दोनों का मिलना धीरे धीरे ग्रो होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो देखते हैं कि दो इंसान के बीच कितना गहरा प्यार होने लगता है। तो ये जो प्यार जो होती है यहाँ पे जो हम उससे प्यार कर रहे होते हैं एक्चुअली में उस समय भी हम खुद से ही प्यार कर रहे होते हैं। हमारे अंदर जितना प्यार भरा होता है उतना ही ज्यादा हमारा प्यार एक्सप्रेस होने लगता है सामने वाले इंसान के प्रति, और सामने वाले इंसान के पास भी जितना प्यार भरा हुआ है उसका जो प्यार है वो हमारे लिए एक्सप्रेस होने लगता है। लेकिन टाइम के साथ साथ ये लगने लगता है कि सामने वाला इंसान हमसे इतना प्यार कर रहा है इसलिए हमें उससे इतना ज्यादा प्यार होते जा रही है। पर यहाँ पे भी कहानी वही होती है कि हमें किससे कितना प्यार है ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि सामने वाला हमसे कितना प्यार कर रहा है, ये सिर्फ इस पे डिपेंड करते हैं कि हमारा प्यार कितना है, हमारे अंदर प्यार कितना छुपा हुआ है। और ये जो प्यार की बीज होती है इसे हमेशा एक उपजाऊ मिट्टी की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे ये भी होता है कि मिट्टी जितनी अच्छी हो प्यार उतना ही ज्यादा बढ़ते जाती है। जिस प्रकार से देखते हैं कि किसी एक बीज को जब हम जमीन में लगाते हैं और धीरे धीरे वो ग्रो करना शुरू करती है और वो मिट्टी में ज्यादा फर्टिलिटी नहीं है, ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं है, तो धीरे धीरे देखते वो पूरा ग्रो भी नहीं होता और वहीं पे वो सूख जाता है। तो यही चीजें होती है जब हम किसी से प्यार कर रहे होते हैं और हमारा प्यार उसके प्रति काफी गहरा होते जाती है, हमारी जो परछाई है उसमें काफी गहरी हमें नजर आती है। लेकिन जो सामने वाले इंसान है अगर उनको हमारे अंदर जरा सा भी उनकी अपनी परछाई नहीं दिखती है और वो हमसे प्यार नहीं करने लगते हैं, या बहुत बार ये भी होता है कि स्टार्टिंग के दिनों में दो इंसानों के बीच प्यार काफी गहरा होता है
लेकिन टाइम के साथ साथ हम देखते हैं कि एक इंसान का प्यार सामने वाले के लिए कम होते जाता है, जहाँ पे दोनों को ये लगता है कि अब सामने वाला इंसान हमसे कम प्यार करने लगा है, इसलिए हमारी प्यार भी उनके प्रति कम होने लगी है। पर यहाँ पे बातें सिर्फ इतनी ही नहीं होती, यहाँ पे दोनों चीजें कम करती है। पहला चीज तो ये कि हमारा प्यार कितना गहरा है, और दूसरी चीज ये कि जो सामने में हम परछाई देख रहे हैं उस परछाई में कितनी गहराई है। यही तो कारण है कि जब देखते हैं किसी लड़के को किसी लड़की से गहरा प्यार हो जाता है, और उस प्यार में अगर उसको वो परछाई बाद में नजर नहीं आने लगती, या सामने वाले जो इंसान है या सामने जो लड़की है अगर वो छोड़ के चली जाती है, तो जिस प्रकार से जमीन पे लगे पौधे को देखते किस प्रकार से मुरझा के पूरी तरह से सूख गया, उसी प्रकार से इंसानों में भी होता है कि प्यार में जाने की वजह से जब इसका प्यार पूरी तरह से एक्सप्रेस हो जाता है, और अगर उसे उस प्रकार का वातावरण नहीं मिलता, उस प्रकार का माहौल नहीं मिलता, उस प्रकार का रिटर्न प्यार नहीं मिलता, तो इसकी भी जो जीवन है उसी प्रकार से सूख जाती है। जहाँ पे पहली बार हमें ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार से एक जिंदा लाश बन गया है। ये सारी इसी चीजों की वजह से होती है। इन चीजों को कुछ हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब हमारे अंदर सिर्फ प्यार की बीज हुआ करती है, जो लव की सीड्स हुआ करती है, जब इसको हम ग्रो करने नहीं देते, जब इसको हम फर्टाइल सॉइल में जाने नहीं देते, तो ये उसी प्रकार से हमारे अंदर छुपी हुई रहती है, और हमें लगता है कि हमें किसी से प्यार नहीं हो रहा है, या हमें किसी चीज के प्रति अट्रैक्शन नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही हमें किसी से प्यार होने लगता है, तो हमारे अंदर जो ये प्यार का सीड्स है ये धीरे धीरे पौधे का रूप लेने लगती है, जहाँ पे एक समय ऐसा आता है ये पौधा इतना बड़ा हो जाता है जिसके नीचे का जो बीज है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और जिस इंसान से हमें प्यार हुआ रहता है वो एक मिट्टी की तरह काम कर रही होती है, और उस मिट्टी में हम बीज की तरह काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम अपने लव को, हम अपने इमोशंस को उस मिट्टी में बाहर आने देते हैं। और एक समय ऐसा होता है जब हम बीज भी नहीं बचे होते और पूरी तरह से पौधे भी नहीं बने होते, जब इस समय पे देखते हैं कि अगर वो मिट्टी बिखर सी जाती है, वो मिट्टी हमें छोड़ के चली जाती है, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ बचता नहीं है। न हम बीज रह गए, न हम वृक्ष बन सके। जो बीच में रह गए वो हम तो नहीं रह गए, क्योंकि पहले हम तो प्यार के बीज हुआ करते थे और हम चाहते थे वृक्ष बने, लेकिन अधूरे रास्ते में जब हमसे वो प्यार छीन जाता है, वो चीजें छूट जाती है, तो यहाँ पे इंसान लाश बन जाती है, जहाँ पे इंसान को ये समझ नहीं आती कि अब ये हो क्या रहा है। जहाँ पे होता है कि इंसान अपने ही प्यार में तड़प के मर जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी अंदर की चीजों की वजह से ही हो रही होती है। जब हम कहते कि हम किसी के बिना जी नहीं सकते, या उससे हमें गहरा प्यार हो गया है, तो इस समय भी यही होता है कि हमारे अंदर जो हमारा प्यार छुपा हुआ है, जब इसको हम उसके जरिए एक्सप्रेस कर देते हैं, जब उसकी परछाई में अपनी झलक देखने लगते हैं, तो ये जो प्यार होते हैं ये इतना गहरा हो जाती है, अगर वो सामने इंसान चला जाए, वो इंसान ही ना रहे, तो इंसान ना रहने की वजह से हमारी परछाई मिट सी जाती है। तो यहाँ जो प्यार होती है एक रोशनी की तरह काम कर रही होती है। जब तक रोशनी हमारे साथ होती है तब तक हमारी परछाई हमारे पीछे चल रही होती है, लेकिन जैसे ही रोशनी हमें छोड़ के जाती है उस समय ना हमारी परछाई रह जाती है, ना हमारे सामने कोई उजाला दुनिया रह जाता है। जो बच जाता है वो अंधेरा बच जाता है, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती। तो ये जितना भी चीज हुआ करती है जो हमें लगता है कि बाहर की दुनिया में हो रही है, ये कभी भी बाहर की दुनिया में नहीं हो रही होती, बल्कि ये सारी चीजें हमारे अंदर ही हो रही होती है। इसे हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमें अभी किसी से गहरी मोहब्बत हो गई है, और इस गहरी मोहब्बत के कारण सामने जो लड़की है उस लड़की को भी हमसे उतनी ही गहरी मोहब्बत हो गई है, लेकिन सडनली ऐसा होता है कि हमारे सर पर एक करारा प्रहार होता है किसी लोहे के धातु से, जहां हम ये देखते हैं कि हम अपनी याददाश्त को खो देते हैं। तो यहाँ पे होता यह है कि जैसे हम अपनी याददाश्त को खो देते हैं, तो सामने जो इंसान होता है जिससे हम गहरी मोहब्बत कर रहे होते हैं, हमें ये याद भी नहीं रहता कि ये इंसान कौन है, ये लड़की कौन है, क्या मुझे इससे सच में प्यार हो गया था, या मैं इसे जानता भी हूँ या नहीं। तो यहाँ जो चीजें हो रही है, अगर ये सच में वो मोहब्बत होती जो बाहर के दुनिया में हो रही थी, तो जैसे हमारी याददाश्त जाती है तो उस समय भी हमें उससे गहरी मोहब्बत होती, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो हमारे अंदर ही हुआ करती है। हमारे अंदर यूनिवर्स का हर एक वो राज मौजूद होती है जिसे हम बाहर की दुनिया में ढूंढा करते हैं। जिस समय हम अपने अंदर चीजों को ढूंढना शुरू करेंगे, उस समय यूनिवर्स की ऐसी कोड नहीं होगी जिसे हम डिकोड नहीं कर सकते।